चलिए अब आप लोग खूब बढ़िया से अच्छी तरह से यहाँ पर ध्यान दीजिए, ठीक है। आज हम क्लास 8 के, ठीक है, ये चैप्टर का नाम क्या है? तो चैप्टर पहले आपका 6 चैप्टर है, ठीक है, 6 चैप्टर है ना, के बीजीय व्यंजक एवं सर्वसमीका के बारे में पढ़ेंगे। सर्वसमीका का मतलब हो जाता है आपका बीजगणित के जो सूत्र होते हैं ना, सूत्र होते हैं जैसे a + b के होल स्क्वायर बराबर क्या होता है, a + b + c के होल स्क्वायर बराबर क्या होता है, ठीक है, a + b के होल क्यूब बराबर क्या होता है। ऐसा टाइप के सूत्र पर आपको मैथ बनने वाला है, समझ गए ना। अब देखिए ये मैथ बनाने से पहले आपको जो भी हम लिखवाए हैं बोर्ड पर, ये बात आपको पहले जान लेना जरूरी है, समझ गए ना। तो देखिए इसमें क्या है, सबसे पहले देखिए हम चर और अचर के बारे में भी बेसिक क्लास में बता चुके हैं, ठीक, और हम बीजीय व्यंजक के बारे में भी बता चुके हैं। जितना भी बोर्ड पर हम लिख ले हैं वो सब हम बेसिक क्लास में बता दिए हैं, ठीक है। जो बच्चा अगर नहीं देखे हैं तो सबसे पहले वीडियो देख लीजिएगा, ठीक ना, प्लेलिस्ट में आपका दिया हुआ है, वो देख लीजिएगा जाकर। अब देखिए आगे हम स्टार्ट कर देते हैं बीजीय व्यंजक। तो बीजीय व्यंजक जानने से पहले बताइए हमको क्या जानना है, जल्दी बताइए। हमको जानना है चर और अचर के बारे में पढ़ना है। क्या जानना है? चर और अचर। तो चर हम बोलते हैं, चर बोलते हैं ABCD के अक्षर को, ठीक है ना, जिसका मान निश्चित होता है, सॉरी निश्चित नहीं, अनिश्चित होता है। क्या होता है? अनिश्चित होता है। अब जैसे में देखिए हम यदि हम ABCD के कोई भी बात करते हैं, जैसे में मान के चलिए राम के पास 100 रुपया है, हम पहले ही बोले कि ABCD के अक्षर जो होता है वो चर होता है और अंक क्या होता है? अचर होता है। क्या होता है? अचर होता है। तो सबसे पहले अचर जो होता है उसका मान निश्चित होता है, ठीक है, और चर के मान अनिश्चित होता है। अचर के निश्चित और चर के अनिश्चित। कहने का मतलब ये है कि ABCD के जो अक्षर होगा वो बताइए चर है या अचर? चर है। अब जैसे में देखिए यहाँ पर हम लिखते हैं कि हम लिखते हैं OY, तो बताइए चर है या अचर है? चर है। लेकिन हम यहाँ पर लिखेंगे कि 5, तो कितना है? अचर है। अब यहाँ पर देखिए अभी हम बोले कि जो अचर होते हैं, अथी चर होते हैं, तो चर होते हैं तो वो अनिश्चित होता है। हम बोले कि हम आपको Y रुपया दे रहे हैं, तो क्या आपको पता लग रहा है कि हम Y रुपये कितना रुपया दे रहे हैं? आपको पता नहीं है, इसीलिए ये क्या है? अनिश्चित है। हम बोलेंगे कि आपको हम 5 रुपया दे रहे हैं, तो आपको समझ में आ रहा है कि 5 रुपया कैसे क्या होता है से, ठीक है ना। तो इसलिए ये क्या है? निश्चित है। लेकिन ये जो चर है जब अचर में मिल जाता है तो इसे भी चर बना देता है। अब यदि हम लिख देते हैं यहाँ पर 5Y, तो ये हो जाएगा चर। क्या होगा? चर होगा। लेकिन जब दोनों के अलग अलग कर देंगे तो ABCD के अक्षर चर और अंक जो है आपका वो अचर होगा। समझ गए यहाँ तक? तो जब चर और अचर प्लस माइनस गुना और भाग है ना, भाग के चिन्ह दे दीजिए, ठीक है, भाग चिन्हों के द्वारा जुड़ा हुआ रहता है, सब एक दूसरे से जुड़ा हुआ रहता है, उसी को हम क्या बोलते हैं? बीजीय व्यंजक। अब यहाँ पर देखिए 6 और x के हम देख रहे हैं, तो ये दोनों में गुना है, क्योंकि हम पहले ही आपको बता चुके हैं कि गुना कैसे आप पहचान लीजिएगा कि ये गुना में है। तो जहाँ वो साथ में है तो समझ जाइए कि गुना में है, साथ में है तो गुना में है, समझ गए। और बाकी तो आपको भाग दिखाई देवे करेगा, ठीक है। अब देखिए यहाँ माइनस के चिन्ह है, फिर देखिए 2 और Y में गुना है, तो बताइए एक दूसरे से प्लस या माइनस चिन्ह के द्वारा जुड़ा हुआ है कि नहीं? इसीलिए क्या हो गया? ये आपका बीजीय व्यंजक हो गया। यहाँ भी देखिए 3x गुना है, प्लस है, दोनों में गुना है, माइनस है, फिर देखिए यहाँ Z है, ठीक है, ये क्या है आपका? Z। तो बताइए इसमें ABCD के अक्षर यानी चर और अचर दोनों जो है प्लस माइनस गुना भागा ये सब चिन्ह के द्वारा बताइए जुड़ा हुआ है कि नहीं है? तो बताइए इसको क्या बोलेंगे हम? बीजीय व्यंजक। आ गया बात समझ में यहाँ तक? अब यही बीजीय व्यंजक को चिन्ह के द्वारा अलग अलग कर दीजिए। बोलिए क्या कर देना है आपको?
अलग अलग कर देना है। जब हम मान के चलिए अलग अलग उसको अलग अलग कर देंगे, ठीक है ना, तो उसी को हम क्या बोलते हैं, बीजीय व्यंजक के पद। पद के मतलब कि इसको हम अलग अलग कर दिए, क्या कर दिए, अलग अलग तोड़ दिए। अब यहाँ पर देखिए 3x कॉमा 2y कॉमा और उसके बाद -z सबके अलग अलग कर दिए ना, तो बताइए ये क्या है, बीजीय व्यंजक के पद है। तो बताइए बीजीय व्यंजक के पद भी आपको समझ में आ गया ये चीज। देखिए यहाँ पर लिखा हुआ है ना, जब चर या अचर को प्लस या माइनस चिन्हों के द्वारा अलग अलग किया जाता है तब उसे हम बीजीय व्यंजक के पद, जैसे में देखिए 6x - 2y + z में 6x - 2y और z के अलग अलग कर दिया गया, तो ये बीजीय व्यंजक के पद हो गया। बताइए यहाँ तक समझ में सबको क्या गया। बीजगणित देखिए, बीजगणित आप बढ़िया से पढ़िएगा तो मजा आएगा, समझ गए ना, इस चैप्टर के आप एकदम चटनी बना दीजिएगा, ठीक। बीजीय व्यंजक के प्रकार। अब बीजीय व्यंजक कितने प्रकार के होते हैं, तो देखिए बीजीय व्यंजक के प्रकार के बारे में हम बात कर रहे हैं, ठीक। तो प्रकार है एक पदी, द्विपदी, उसके बाद त्रिपदी और बहुपदी। आगे बात समझ में। अब देखिए एक पदी जिसमें एक पद होगा, देखिए लिखा हुआ है कि ऐसे बीजीय व्यंजक जिसमें केवल एक पद हो तब उसे एक पदी बीजीय व्यंजक कहते हैं। जैसे में 6x एगो पद है, 3x एगो पद है, 5x एगो पद है, ab एगो पद है, 2b एक पद है। आगे बात समझ में। यदि हम लिख देंगे कि 2b + c चिन्ह के द्वारा जोड़ दिए, बताओ कितना पद हो जाएगा, 2 पद हो जाएगा। अब देखिए ऐसे बीजीय व्यंजक जिसमें 2 पद होते हैं तब उसे क्या कहते हैं, द्विपदी बीजीय व्यंजक कहते हैं। जैसे में देखिए 6x + 3y, तो 6x + 3y बताइए क्या है, तो द्विपदी है। द्वि मतलब दो पद, एक पद दो पद, एक पद दो पद, बताइए दो पद है तो द्विपदी हो गया। इसी तरह से 3 पद होगा तो त्रिपदी हो जाएगा, 3 पद होगा तो त्रिपदी। या बहुपदी व्यंजक किसको बोलते हैं, तो बीजीय पदों के जोड़ एवं घटाव या दोनों सम्मिलित प्रयोग से बना व्यंजक जिसमें चरों के घात पूर्ण संख्या हो तब उसे हम बहुपदी व्यंजक कहते हैं। अब इसमें जो है बहुपदी में सब आ जाएगा, एक पदी भी आ जाएगा, द्विपदी भी आ जाएगा, त्रिपदी भी आ जाएगा। आगे बात समझ में, समझ गए, किसमें, बहुपदी व्यंजक में। तो चलिए बहुपदी के हो गया काम खत्म, बहुपदी, ठीक है। इस तरह से आगे हम चलते हैं, पदों का गुणांक, ठीक है, पदों का गुणांक। तब पदों के 2 गुणांक होते हैं, एक अक्षर गुणांक, ऐसे फड़फड़ मत कीजिए, पहले समझिए। एक क्या होते हैं, एक अक्षर गुणांक होते हैं और एक अंक गुणांक होते हैं, ठीक है। क्या होते हैं, देखिए अंक गुणांक। जैसे में देखिए अब अंक गुणांक में क्या हमको जानना है, से समझना है किस तरह से कैसे होगा। से अंक गुणांक में क्या होता है कि जो आपका, ठीक है ना, अंक गुणांक में क्या होगा कि जो आपका अंक रहेगा, गिनती के जितना भी अंक रहेगा वो सब के सब अंक उसमें आपका जो है वो गुणांक में आएगा। जैसे में देखिए हम एग्जाम्पल देते हैं कि जैसे मान लीजिए कि यहाँ पर 5y हो गया, तो बताइए इसमें अंक कौन दिखाई दे रहा है, तो इसमें 5y में 5 अंक गुणांक है, क्या है, लग रहा है तो उसे कहा हम तो 5 लिखे, सट गया है, चलिए ठीक है। यदि मान लीजिए 9 लिख देते हैं, 9yz, बताइए अंक गुणांक कौन है आपका, अंक गुणांक कौन है, 9 है। अंक गुणांक कौन है, अक्षर गुणांक कौन है, yz, अक्षर गुणांक। अब एक बाद में आपको जानना है सजातीय और विजातीय पद, ये हम आपको बतैले हैं, लेकिन यहाँ ये भी हम फाइनल कर ही देते हैं। अब जैसे में देखिए एक क्या होता है, शांत रहिए, सजातीय पद और एक होता है विजातीय पद, विजातीय पद। अब देखिए सजातीय पद और विजातीय पद ये भी हम जान लेंगे। तो देखिए सजातीय पद किसको बोलते हैं, ठीक है, ध्यान से एकदम देखते जाइए, ठीक है। अब देखिए
चलिए ध्यान से देखिएगा, ठीक, साफ साफ। चलिए ध्यान से देखिएगा। अब हम जानेंगे सजातीय पद और विजातीय पद। सजातीय पद किसे कहते हैं और विजातीय पद किसे कहते हैं? तो देखिए सजातीय पद किसको बोलते हैं? जिसका सबसे पहले बताइए अक्षर गुणांक हम जान गए। अक्षर गुणांक मतलब ABCD के अक्षर वाला। अंक गुणांक मतलब उसमें जो गिनती के संख्या रहेगा वो अंक गुणांक। तो चलिए यहाँ पर एक हम क्वेश्चन लिखते हैं, आप लोग ध्यान से देखिएगा। ये दिखाई दे रहा है सब कोई के? यहाँ पर देखिए 6x लिखते हैं, फिर 5x लिखते हैं, फिर x लिखते हैं, फिर 8x लिखते हैं, ठीक है। यहाँ पर लिखते हैं 2a लिखते हैं, 5b लिखते हैं, 3c लिखते हैं और 4d लिखते हैं, ठीक है, इस तरह से। अभी पहले बताइए कि पहला जो लाइन आपका है उसमें बताइए पहला में अक्षर गुणांक कितना है, दूसरा में अक्षर गुणांक x, अक्षर गुणांक कितना है, अंक गुणांक कितना है, समझ गए? अक्षर गुणांक x, अक्षर गुणांक, अंक गुणांक 1 है ना, 1, समझ गए? तो बताइए यहाँ पर सब जितना भी दिखाई दे रहा है आपको एग्जाम्पल में जो लिखेले हैं हम, इस सब के सब बताइए कि अक्षर गुणांक आपका बराबर है या अलग अलग है? अलग अलग है ना, अक्षर गुणांक यहाँ पर अलग अलग है ना, नहीं देखते हो बढ़िया से? अक्षर गुणांक यहाँ अलग अलग है, क्या है? सब में x है। ध्यान से थोड़ा सा होश हवास में, बेहोश होकर मत देखिए, ठीक ना। तो बताइए क्या है ये? बराबर है। तो बताइए क्या है ये आपका? अक्षर गुणांक क्या है? बराबर है। अक्षर गुणांक क्या है? तो बताइए कि अक्षर गुणांक जब बराबर है तो सजातीय पद या विजातीय पद? सजातीय पद। और यहाँ पर देखेंगे कि अंक गुणांक, अंक गुणांक से तो मतलब नहीं है, अक्षर गुणांक यहाँ देखिए A है, B है, C है, D है। बताइए अक्षर गुणांक यहाँ अलग अलग है या एक है? तो ये क्या हो गया? बताइए इसमें कोई दिक्कत? सजातीय पद में दिक्कत है, सजातीय विजातीय में नहीं। अंक गुणांक अक्षर गुणांक में नहीं ना। तो चलिए पूछ लें एक आध बार, चलिए फटाफट बताइएगा। चलिए बताइएगा तो बोलिए, चलिए बताइए। 5x y में अंक गुणांक कौन है? चलिए बैठ जाओ। चलिए 6x² y में, ठीक है ना, अंक गुणांक कौन है? 6। चलिए ठीक है। अक्षर गुणांक कौन है? अक्षर गुणांक 2। चलिए तुम बोलो। x² y, ऐसे बोलेंगे ना, ये पूरा का ना बोलेंगे, x² y। बोलिए आ गया बात समझ में? कोई क्या दिक्कत नहीं ना? तो चलिए आप उतारिएगा ना अब आराम से।